नमस्कार। विधिक रक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम जूनियर अधिवक्ताओं के लिए विशेष कुछ वीडियोस बनाते हैं। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने सिविल केसेस में यूज़ किए जाने वाले शॉर्ट फॉर्म्स और उनके फुल फॉर्म्स और उनकी मीनिंग्स बताई थी आप सभी को, जिसको आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में मैं आप सभी को क्रिमिनल केसेस में यूज़ किए जाने वाले शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, कुछ शब्दों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जो नए अधिवक्ता हैं वो अक्सर सुनते होंगे और उनके सामने यह दिक्कत आती होगी कि उन्हें या तो उस शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म नहीं पता होता होगा या कभी कभी ऐसे शब्द आते होंगे कि जिनका आपको अर्थ नहीं पता होगा। तो ऐसी कई सारी समस्याएं आती होंगी। कुछ लोगों को किसी अन्य अधिवक्ता से पूछना पड़ता होगा या कुछ लोग किताबों में ढूंढते होंगे। कुछ ऐसे शब्द भी रहते हैं जो कि किताबों में आपको ढूंढने से नहीं भी मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया हुआ है कि उसमें मैं आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी बताऊंगा जो कोर्ट में यूज़ किए जाते हैं, उनके फुल फॉर्म भी बताऊंगा, उसकी मीनिंग भी बताऊंगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पॉपुलर आपने सुना होगा कि BW और NBW। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। जो आपका BW होता है, BW यानी कि बेलेबल वारंट, यानी कि जमानतीय वारंट। BW को आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जब कोई क्रिमिनल केस फाइल होता है तो उसमें सबसे पहले समन भेजा जाता है। समन भेजा जाएगा, उसके बाद अगर समन पर जो अक्यूज्ड है, अभियुक्त है, वो उपस्थित नहीं होता है तो उसको BW भेजा जाता है। और अगर BW पर भी वो नहीं आता है तो NBW भेजा जाता है। NBW और BW ये दोनों वारंट पुलिस ही लेकर जाती है, लेकिन BW पुलिस लेके जाएगी तो आपको सिर्फ वो वारंट देगी और आपको बताएगी कि इस डेट में आपको उपस्थित होना है कोर्ट में। और जब NBW पुलिस लेकर जाएगी तो वो अपने साथ आपको भी लेकर आएगी, यानी कि जो अभियुक्त होगा उसको उठाकर लेकर आएगी। तो अगर आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ये समझ लीजिए कि समन में आपको प्यार से बुलाया जाता है, BW में आपको थोड़ा कड़े शब्दों में बुलाया जाता है और NBW में सीधे उठा कर ले जाते हैं। तो BW का मतलब होता है बेलेबल वारंट, यानी कि जमानती वारंट, और NBW का फुल फॉर्म होता है नॉन बेलेबल वारंट, यानी कि गैर जमानती वारंट। इसके बाद आपने एक शब्द सुना होगा PB। PB होता है पर्सनल बॉन्ड, यानी कि व्यक्तिगत बंध पत्र। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो अक्यूज्ड है वो कोर्ट में जब हाजिर होता है तो उसकी बेल होती है। बेल के बाद बेल की कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं कोर्ट द्वारा, जिसमें ये होता है कि आपको या तो जमानतदारों के आधार पर छोड़ा जाता है, 2 जमानतदार लगते हैं या 1 जमानतदार, जैसा भी आपका केस होगा उसके हिसाब से लगेगा, या कभी कभी कोर्ट जो है आपको व्यक्तिगत बंध पत्र पर यानी कि पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ती है। तो व्यक्तिगत बंध पत्र या पर्सनल बॉन्ड PB। इसके बाद आपने सुना होगा ST नंबर। ST नंबर जो होता है वो सेशन ट्रायल नंबर होता है, यानी कि जो क्रिमिनल केसेस सेशन कोर्ट में चलते हैं, जो बड़ी धाराओं के मुकदमे होते हैं, जो बड़े अपराध होते हैं, संगीन अपराध जो होते हैं, जो अपराध संगीन अपराधों की श्रेणी में आते हैं, वे सभी सेशन कोर्ट में सुने जाते हैं। और सेशन कोर्ट में जो केस जाता है उसका नंबर जो पड़ता है वो सेशन ट्रायल नंबर, या उसको शॉर्ट में ST नंबर बोला जाता है। इसी के साथ ही एक SPT नंबर भी होता है, जिसको स्पेशल ट्रायल नंबर भी बोला जाता है। स्पेशल ट्रायल में जैसे आप SC ST एक्ट का मुकदमा मान लीजिए, इस तरह के जो स्पेशली एक्ट्स बनाए गए हैं, पॉक्सो हुआ, SC ST हुआ, इस तरह के अलग अलग मुकदमे होते हैं, तो ये भी सेशन कोर्ट में ही सुने जाते हैं, लेकिन इनके नाम जो है अलग हैं। इसको स्पेशल ट्रायल नंबर बोला जाता है। इसके बाद आपने सुना होगा कि क्रिमिनल केस नंबर और क्राइम नंबर। सबसे पहले क्रिमिनल केस नंबर के बारे में बात करते हैं। क्रिमिनल केस नंबर होता है कि जो छोटी धाराएं होती हैं, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रिमिनल केसेस सुने जाते हैं, वो क्रिमिनल केस नंबर उनका दर्ज होता है, यानी कि अगर उसको हिंदी में कहेंगे तो फौजदारी वाद संख्या उनकी बनती है। जो छोटे मुकदमे होते हैं,
मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में। और जो क्राइम नंबर होता है यानी कि अपराध संख्या जो आपका FIR होता है, FIR का जो नंबर होता है वही अपराध संख्या भी माना जाता है। अगर आपका FIR 2025 में 200 नंबर पर दर्ज होता है तो 200/2025 ये आपका क्राइम नंबर बनेगा। अब इसके बाद बात करते हैं GD की। GD का फुल फॉर्म होता है जनरल डायरी यानी कि दैनिक डायरी। दैनिक डायरी होती है कि जैसे जिस पर्टिकुलर थाने में आपका मुकदमा चल रहा है उस थाने में जिस डेट की GD आई होगी, जिस डेट की आप दैनिक डायरी देख रहे होंगे, उस डेट में उस थाने में क्या क्या एक्टिविटी हुई है वो सारी एक्टिविटीज उस GD में दर्ज की जाती है। यानी कि जैसे सपोज करिए कि वहां पे सवेरे थानाध्यक्ष महोदय आते हैं और 4 लोगों की टीम बना के वो राउंड पर निकलते हैं, तो वो भी GD में दर्ज किया जाएगा कि फला फला लोग जो है राउंड पर निकले थे। या कोई व्यक्ति अपनी रिपोर्ट लिखाने आता है तो वो भी उसमें दर्ज होगा, या कोई व्यक्ति FIR अपनी दर्ज कराता है तो वो भी उस GD में आएगा। तो इस तरह से जो भी एक्टिविटी थाने पर होती है उसको GD में रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह से एक होती है CD होती है केस डायरी। जैसे GD मैंने बताया थाने की सारी रिपोर्ट रखती है कि उस डे में क्या हुआ है, उसी तरह से जो CD होती है, CD में केस रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। यानी कि जिस डेट की आप CD देख रहे होंगे, जो जांच अधिकारी होगा, जांच अधिकारी ने उस दिन में उस केस में क्या क्या किया है, क्या प्रगति हुई है, किन किन लोगों से उसने बात की है, क्या जांच की है, किन जगहों पे वो गया है, ये सारी डिटेल CD में दी जाती है। तो इसके बाद एक और मैं आपको बता दूं, इसी से संबंधित अभी मुझे ध्यान में आया, IO आपने सुना होगा, IO यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यानी कि जांच अधिकारी। जो भी पर्टिकुलर केस होगा, जिस केस की FIR दर्ज होगी, उसका एक IO नियुक्त किया जाता है। वही IO उस पूरे मामले की छानबीन करता है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है कोर्ट में। यहाँ पे रिपोर्ट की बात आ गई है तो हम एक और चीज आपको बताते चलते हैं। आपने एक और शॉर्ट फॉर्म सुना होगा, FR। आपने अक्सर सुना होगा कि FR लग गया। FR जो होता है वो फाइनल रिपोर्ट होती है, या इसको अंतिम रिपोर्ट भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप इसको CRPC या BNSS में ढूंढने चलेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। CRPC या BNSS में आपको फाइनल रिपोर्ट टर्म नहीं मिलेगा, वहां पे आपको पुलिस रिपोर्ट मिलेगी। पुलिस रिपोर्ट 2 तरह की होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जांच होती है, IO जो है जांच करता है और अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। वो रिपोर्ट 2 तरह की होती है। एक तो होता है कि जैसे जिस भी अभियुक्त के खिलाफ वो जांच करने गया है और उसमें ये पाता है कि जो जिन अपराधों के उसके ऊपर जो है चार्जेस लगाए गए हैं, जो FIR में दर्ज हैं, उसमें अगर वो ये पाता है कि हाँ ऐसे अपराध उसने किए भी हैं, तो वहां पे चार्जशीट फाइल होती है। यानी कि उस चार्जशीट में IO लिखता है कि हाँ इस धारा का इसने अपराध कारित किया हुआ है। लेकिन उसी जगह पे जब ये सिद्ध होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए हैं FIR में, अगर उसके खिलाफ जुर्म साबित नहीं होता है या छानबीन में जुर्म ऐसा कुछ कहीं पाया नहीं जाता है कि उसने ऐसा कुछ किया है, तो वहां पे वो फाइनल रिपोर्ट अपनी लगाता है और FR में ये बातें आती हैं कि फला व्यक्ति ने या जो भी अभियुक्त है उसने जो भी उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो कृत्य नहीं किए हैं, वो अपराध कारित नहीं किया है। तो ये होता है FR में 2 चीजें होती हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चार्जशीट होती है, वो भी पुलिस रिपोर्ट में ही आती है, और FR होता है वो भी पुलिस रिपोर्ट में ही आती है। तो पुलिस रिपोर्ट में 2 चीजें आती हैं। इसके बाद आता है क्रिमिनल रिवीजन और क्रिमिनल अपील। तो अपील और रिवीजन का प्रावधान उसी तरह से है जैसा मैंने सिविल केसेस में बताया था। अगर किसी एप्लीकेशन में कोई आदेश है वो किसी पार्टी के खिलाफ हो जाता है, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो चाहे तो उसका रिवीजन जो है अपीलेट कोर्ट में, अपने हायर कोर्ट में कर सकती है। जैसे मजिस्ट्रेट ने अगर किसी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है तो आप डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के जो अधिकारी होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की जो कोर्ट्स होंगी, उसमें आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं।
अगर आपकी एप्लीकेशन कोई खारिज हुई है तो। इसी तरह से अगर आपका केस पूरा डिस्पोज ऑफ हो गया है, एक्वाइटल है या कन्विक्शन है, तो आप उसके आधार पर भी अपीलेट कोर्ट में जा सकते हैं और अपील फाइल कर सकते हैं। यानी कि जब पूरा मुकदमा निस्तारित हो जाएगा तो वहां पे अपील फाइल होती है, और जब कोई एक एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर मुकदमे में खारिज होती है तो वहां पे रिवीजन किया जाता है। तो ये सारी बातें थी। अभी बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं कि जो छूट गए हैं, जिनको मैं आगे के पार्ट में आप सभी को बताऊंगा। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो इसलिए आज इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसमें से मैंने जितने भी शब्द बताए हैं, इन शब्द के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं या बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में फुल डिटेल वीडियो भी बनाना पड़ेगा, तब आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इन सब भी के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ और नए शब्दों, कुछ नई वोकैबुलरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।